retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेनोला होता है, जो अपने घर के तरफ भाग रहा होता है। उसकी एक आँख रेड कलर की थी और उसकी एक आँख ग्रीन कलर की थी। फिर हम देखते हैं कि वो इसे भाग क्यों रहा है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे ग्रे टेप है जो तबाही मचा रहे हैं। वो सारे ही सर्वाइवर्स उस ग्रे टेप को मारने की कोशिश करते, पर वो किसी एक ग्रे टेप को भी नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि ग्रे टेप्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनके अटैक्स का जैसे ग्रे टेप पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर हम देखते हैं उस लड़के को जो एपिसोड की स्टार्टिंग में भाग रहा होता है। वो उसकी माँ के पास जाके रोने लग जाता है। उसकी माँ उसे शांत करा रही थी। तभी हम एक शख्स के पैर देखते हैं जो उसके माँ और उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये कैरेक्टर काफ़ी हद तक बारडॉग की तरह दिख रहा होता है और ये उस लड़के को और उसकी माँ को घूरने लग जाता है। फिर जब उस ट्रैक्टर पर कैमरा एंगल जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं बारडॉग ही होता है। बारडॉग को इन दोनों पर ही तरस आ रहा होता है। बारडॉग अपने मन में सोच रहा था कि इन्हें देख के मुझे कैकेरॉट और गिने इनकी याद आ रही है। इतने में उस लड़के की माँ बारडॉग पर अटैक कर देती है, जिससे कि बारडॉग का एक साइड का आर्मर टूट जाता है, उसे थोड़ी सी चोट लगती है। फिर उस लड़की की माँ कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम पता नहीं कौन कहाँ से आ गए और हम पर अटैक कर दिया। और उसका बेटा कंटिन्यूस रोए जा रहा था। तभी बारडॉग का एक क्रू मेंबर उससे आवाज़ देकर कहता है, क्या वहाँ पर सब ठीक है? बारडॉग कहता है कि यहाँ पर मैंने सभी को मार दिया है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर बारडॉग उस लेडी से कहता है, अगर तुम और तुम्हारा बेटा दोनों सर्वाइव करना चाहते हैं तो मेरे पीछे आ सकते हैं। बारडॉग उन्हें पहले तो एक अच्छी सी शांत जगह पर लेके जाता है। वहाँ पर एक नेमेकियन भी होता है। नेमेकियन बारडॉग को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो बारडॉग के ऊपर अटैक कर देता है, पर बारडॉग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो लेडी फाइनली उस लड़के को शांत करने में कामयाब हो जाती है। वो लेडी बारडॉग से पूछते, आखिर तुम भी उन सब की तरह एक हो, तो फिर तुम हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो? बारडॉग कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को देखकर मुझे अपने न्यू बॉर्न सन कैकेरॉट और अपनी वाइफ गिने की याद आई। इसकी वजह से मैंने तुम लोगों पर अटैक नहीं किया। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इस मिशन पर आना ही नहीं चाहता था, पर किंग वेजिटा ने हम सभी को फोर्स किया हुआ है। अगर हमने हमारे किंग की बात नहीं मानी तो हो सकता है हमें कोई बड़ी सज़ा मिलेगी। फिर बारडॉग उन्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाने लगता है, जो जगह बारडॉग को ऐसी लगती है जहाँ पे कोई भी सैयद नहीं आएगा। पर रास्ते में उनका सामना गैस से हो जाता है। गैस उस लेडी पर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। वो नेमेकियन लेडी को हील करना चालू कर देता है और बारडॉग वो गैस से लड़ने लग जाता है। गैस बारडॉग की टेल निकालकर फेंक देता है ताकि वो ग्रे टेप ट्रांसफॉर्मेशन में ना जा सके। बारडॉग अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर फिर भी गैस बारडॉग से डोमिनेट करने लग गया था। गैस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। बारडॉग अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर फिर भी वो गैस को हरा बिल्कुल नहीं पाता। फिर उस नेमेकियन की आवाज़ आती है कि लेडी मारी जा चुकी है। फिर बारडॉग का काफ़ी पावरफुल पंच सीधा गैस को पड़ता है। गैस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि बारडॉग उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और एक सेकंड में बारडॉग को क्या हुआ। फिर हम देखते हैं बारडॉग ने सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन को अवेक कर लिया है, पर सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन को उसने अभी तक मास्टर नहीं किया। इसकी वजह से वो गैस से तो जीत गया, पर बाद में वो बेहोश हो गया। फिर जब बारडॉग उठता है तो बारडॉग कहता है, क्या गैस को मैंने हरा दिया? मेरे साथ क्या हुआ था? मेरा सर घूम रहा है। बारडॉग को उसकी सुपर सैयन बनने वाली बात बिल्कुल भी याद नहीं है। बारडॉग उस नेमेकियन से कहता है, अब इस बच्चे का तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई भी सैयन नहीं आने वाला, क्योंकि सैयन्स जो ग्रे टेप होते हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकते। फिर स्टोरी लाइन आती है पास्ट में। पास्ट में हम देखते हैं ग्रेनोला और गोकू बातें कर रहे थे, पर ग्रेनोला गोकू को मारना चाहता है। गोकू भी लड़ने के लिए तैयार है और वो अपनी सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में है। दोनों ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर समहाउ ग्रेनोला गोकू को डोमिनेट करने लग जाता है। ग्रेनोला की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। गोकू जब रियलाइज़ करता है कि सुपर सैयन 4 से काम नहीं बनेगा, तब गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट में चला जाता है। पर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट में होने के बावजूद भी
ग्रेनोला को गोकू से फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। एक मोमेंट पे ग्रेनोला गोकू को मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में भी हरा देता है। फिर हम देखते हैं वेजिटा की नई ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका नाम है अल्ट्रा ईगो। ये ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो तो नहीं है, पर ये उससे कम भी नहीं है। इस पावर के अंदर यूज़र जो भी उससे अटैक पड़ रहा है, जो भी उसे डैमेज पड़ रहा है, वो उससे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसे अचीव करने का रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है डैमेज खाते जाना। पर इस मोमेंट पे वेजिटा ग्रेनोला से डोमिनेट करने लग जाता है। पर ग्रेनोला भी वेजिटा के साथ समझो खेल ही रहा होता है, वो भी काफ़ी अच्छा खेलता है। फिर जब ग्रेनोला को गैस के बारे में पता चलता है तो ग्रेनोला गोकू के साथ हो जाता है और वो नेमिकियन गोकू वेजिटा इन दोनों को ही हील करता है, उन्हें बारडॉग के बारे में भी बताता है और ग्रेनोला से ये कहता है कि अब तक तुम जिसका साथ दे रहे थे वही तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। गैस पहली नज़र में गोकू को देखता है। गैस कहता है तुम्हारी शक्ल मैंने कहीं पे तो देखी हुई है। उसका दोस्त कहता है एक मिनट, ये वही तो नहीं जिससे तुम काफ़ी टाइम पहले एक बार लड़ चुके हो। गैस को सीधा बारडॉग किया जाती है गोकू को देखते ही। गोकू, ग्रेनोला और वेजिटा ये तीनों मिलके भी गैस को कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते। इस बैटल में गोकू अपना सनो फिर से यूज़ करता है। तभी वहाँ पर फ्रीज़ा आता है, वो गैस को देखता है। गोकू फ्रीज़ा को यहाँ पर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। फिर फ्रीज़ा हर किसी को अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, यानी ब्लैक फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। गोकू वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर ब्लैक फ्रीज़ा गोकू वेजिटा के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों को भी अपने एक पंच में ढेर कर देता है। और उस मोमेंट पे गोकू वेजिटा ये दोनों ही अपने सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में थे। वीस ये सब अपने स्टाफ पर देख रहा होता है। वीस कहता है जब तक वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो को मास्टर नहीं करेगा वो सारे मॉर्टल्स के आगे ऐसे ही नीचे गिरता रहेगा। जैसे ही वो अपना अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लेगा, इस मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल मॉर्टल वही होगा, तो उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइटल मिलेगा।